नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है कोडिंग कक्षा में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिंगली लिंक्ड लिस्ट की सारी मेथड्स वगैरह बताई थी, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डबली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की जाती है। जस्ट लाइक सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इसमें भी हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं किसी भी डबली लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करने के। तो या तो हम इनर क्लास का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर हम जो क्लास है उसको सेपरेटली कहीं बना के उसका यूज़ करके इसकी मेथड्स एंड बाकी सब चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उन दोनों तरीकों को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं नेटबीन्स पर। यहाँ पे हमने जो पिछली क्लास बनाई थी सिंगल लिंक्ड लिस्ट पैकेज बनाया था। अब इसमें हम एक और पैकेज बनाते हैं यहाँ पे डबली लिंक्ड लिस्ट नाम से। तो यहाँ पे हमने इस पैकेज का नाम डबली लिंक्ड लिस्ट दिया। ये बन गया हमारा पैकेज। इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं डबली लिस्ट वन, एंड एक और क्लास बनाते हैं जो कि सेम नाम होगा, बस उसमें वन की जगह टू होगा। तो ये बना ली हमने दोनों क्लासेस, डबली लिस्ट वन, डबली लिस्ट टू। इसके बाकी स्टफ को हटा देता हूँ इसमें भी। तो यहाँ पे हम इन दोनों क्लास का यूज़ करेंगे एक डबली लिंक लिस्ट बनाने का। तो पहले मैं लिस्ट वन में बनाता हूँ। यहाँ पे हम एक इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम पहले तो बनाते हैं हम इस एक इनर क्लास, तो जिसका हम नाम लेते हैं DLL। तो उसके लिए क्लास डबली लिंक लिस्ट, ये बन गई हमारी क्लास डबली लिंक लिस्ट। इसके अंदर हम डबली लिंक लिस्ट में दो नोड्स होते हैं और एक डेटा मेंबर होता है। तो उसके लिए INT डेटा, ये उस डेटा को कंटेन करेगा, नोड का डेटा। देन नोड के लिए ये DLL टाइप का एक नेक्स्ट पॉइंटर, कॉमा एक DLL टाइप का प्रीवियस पॉइंटर। प्रीवियस को हम PREV, ये बस इन तीनों को कर देते हैं प्राइवेट, जिसमें हम इसके लिए सेटर और गेटर बना सकें। तो यहाँ पे हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं तीनों वो बन गए हैं, दो पॉइंटर हैं और एक जो डेटा कंटेन करेगा वो वेरिएबल। तो यहाँ पे अब हम इसका बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे हम दो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जिसका मैं यूज़ आपको बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे पब्लिक DDL, ये पहला कंस्ट्रक्टर, ये उस कंडीशन में जब हमें सिर्फ जो फर्स्ट नोड है उसको क्रिएट करेंगे। तो जो डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ पे दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, और यहाँ पे इसके पॉइंटर्स दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट, एंड दिस डॉट प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस। सॉरी, प्रीवियस नहीं, यहाँ पे इन दोनों को नल से डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट को भी। या चाहे तो हम इन दोनों को नल ना करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की वैल्यू नल ही रहती है। तो इनको हम चाहें तो हटा दें या ना हटाएं, ये दोनों ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। एक और कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे उस कंडीशन के लिए जब जो हमारा जो डेटा है या जो नोड है वो फर्स्ट नोड नहीं है। दैट मीन्स उस लिस्ट का वो फर्स्ट नोड नहीं है, कोई और सेकंड, थर्ड और कोई भी ऐसा नोड है जो कि हमें बिटवीन में या कहीं भी किसी भी जगह पर एंटर करना है, बट वो फर्स्ट नोड नहीं है। तो उस कंडीशन में हम उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हम डिफाइन कर देंगे साथ में, जिससे कि हमें आसानी होगी एक नया नोड ऐड करने के लिए। तो बनाते हैं पब्लिक DLL, और यहाँ पे ये लेगा एक इंटीजर टाइप का डेटा जो कि उस नोड का डेटा होगा। देन उसके बाद ये लेगा इस क्लास के टाइप का एक प्रीवियस पॉइंटर, साथ में ये लेगा एक इसी क्लास के टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर।
तो ये जो भी हम न्यू नोड ऐड करना चाहेंगे उसका हम प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दे देंगे, तो ये वहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा। ये जो नोड है जो इस कंस्ट्रक्टर के कारण बनेगा वो उस प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो ये जाके दोनों को पॉइंट करने लगेगा। बस हमें उन दोनों नोड्स को, जिसको ये पॉइंट कर रहा है, उन दोनों नोड्स के पॉइंटर्स को चेंज करना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो प्रीवियस नोड आएगा ये प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा, तो इस प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट करे और इस नेक्स्ट का प्रीवियस पॉइंटर इसको पॉइंट करे। बस हमें ये दो काम और करने पड़ेंगे हमारी मेथड्स में। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। यहाँ पे डेटा आएगा वो करंट डेटा में सेट हो जाएगा। देन दिस डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट यहाँ पे नल की जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं पिछली बार कर रहा था यहाँ पे। देन यहाँ पे प्रीवियस, ये इस तरीके से हमारा जो न्यू नोड बनेगा उस वो इन सब चीज़ों को मतलब पहले से कंटेन करेगा, वो हमें एडिशनली पॉइंट नहीं करानी पड़ेगी। और इसके अब बनाते हैं हम गेटर सेटर। तो इसमें दो नोड हैं, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट, तो दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो पहले हम तीनों के लिए गेटर बनाते हैं। पब्लिक वॉइड गेट डेटा, और गेट डेटा कुछ भी इनपुट नहीं लेगा, बस रिटर्न करेगा यहाँ पे डेटा। हमें वॉइड नहीं इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करना है। ये इंटीजर टाइप का डेटा इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा डिफाइन किया है। इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग और कुछ भी। देन यहाँ पे एक और गेटर बनाते हैं पब्लिक DLL, क्योंकि ये एक नोड रिटर्न करेगा। गेट प्रीवियस, और यहाँ पे ये भी कुछ भी इनपुट नहीं लेगा और बस रिटर्न करेगा प्रीवियस, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा, पब्लिक DLL गेट नेक्स्ट, सॉरी। देन ये भी कुछ भी इनपुट नहीं लेगा और साथ में ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट। ये तीनों बन गए हमारे गेटर्स, जो कि इनसे हम डेटा रिट्रीव करेंगे विदाउट एंटरिंग दिस क्लास। मतलब इस क्लास के ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये प्राइवेट है, इनको एक्सेस करने के लिए हम इन मेथड का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट हम बनाते हैं सेटर पब्लिक। सेटर वॉइड रहेगा क्योंकि इसमें हमें डेटा मिलेगा वो हम सेट करना है, तो पब्लिक वॉइड सेट। यहाँ पे डेटा कर लेते हैं सेट डेटा। यहाँ पे डेटा में जो इंटीजर टाइप का डेटा आएगा वो मिलेगा। देन यहाँ पे दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, यहाँ पे ये डेटा हमारा सेट हो जाएगा। देन उसके बाद पब्लिक वॉइड सेट प्रीवियस, और इसमें भी हमें एक DLL टाइप का प्रीवियस पॉइंटर आएगा जो कि हम यहाँ पे सेट कर देंगे दिस डॉट प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस। देन इसी की तरह हम एक नेक्स्ट का सेटर बना देते हैं पब्लिक वॉइड सेट नेक्स्ट। ये भी एक इसी लिस्ट टाइप का डेटा लेगा जो कि नेक्स्ट का पॉइंटर रहेगा और वो यहाँ पे सेट कर देगा नेक्स्ट के अंदर। तो दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट। तो ये हमारी यहाँ पे इसके गेटर सेटर्स और दो कंस्ट्रक्टर बन गए। तो इस तरीके से हम इस क्लास को हमने कर दिया कंस्ट्रक्ट। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे हेड पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो कि इसकी क्लास
इस क्लास टाइप का होगा, तो इसको हम बना देते हैं। तो वो जो हेड होगा वो हम इसी DLL टाइप का बनाएंगे, DLL हेड। ये हेड होगा जो कि इन सारी मेथड्स को कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स को एक्सेस करने के लिए यूज होगा। यहाँ पे DLL होगा, तो ये हेड पॉइंटर होगा जो कि इस क्लास का यूज़ करके जो नोड्स बनेंगी, जो लिंक्ड लिस्ट बनेगी उसके हेड को पॉइंट करेगा, आई मीन फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पहले तरीके से हमने बना दिया। सेकंड तरीके में हमें एक सेपरेट क्लास बनानी होती है जो कि एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। दैट मीन्स ये जो क्लास में इसमें जितनी मेथड्स हैं वो सारी सेम होंगी। तो हम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी किया, Ctrl+C, देन सेकंड में जाके यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये सब यहाँ पे ये क्लास हमारी डिफाइन हो गई। तो यहाँ पे ये हमारी सेपरेट क्लास बन गई, और इस क्लास को हम पब्लिक बना सकते हैं, लेकिन हम सेम उसमें बना रहे हैं, सेम फाइल में, तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसको पब्लिक डिफाइन नहीं किया। तो आप यहाँ इसको सेपरेटली किसी और फाइल में बना के और दूसरी फाइल में यहाँ पे उसका हेड पॉइंटर बना सकते हैं। तो DLL हेड, तो ये DLL टाइप का हेड हो गया यहाँ पे। तो इसका यूज़ करके हम जो अदर नोड्स हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे दो तरीके जो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रिएट करने के। फर्स्ट वाला तरीका सेम है सेकंड वाले तरीके के, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस उसमें इनर क्लास का यूज़ करते हैं, क्लास के अंदर क्लास, यहाँ पे एक सेपरेट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।